दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक काफ़ी पुरानी कहावत है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सो मार्केट में व्हेन यू थिंक दैट यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग मनी एंड आप चाहते हैं कि मार्केट में आप पैसा कमाएं, पैसा कमाने से पहले काफ़ी ज़रूरी है कि मार्केट में आप चार्टिंग को अच्छे से समझ पाएं। चार्टिंग को समझने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए आज के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में हम आपके लेके आए हैं एक ऐसा इंडिकेटर जिसे स्टॉक मार्केट में छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा ट्रेडर भी अपने एनालिसिस को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करता है। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट MACD इंडिकेटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं देन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में काफ़ी ज़बरदस्त नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी बगैर किसी पैसे के, मुफ्त में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि MACD इंडिकेटर किस प्रकार आपका मार्केट में काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड पहले पार्ट में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ MACD। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट MACD is a trend following momentum oscillator। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि ये आपको बताता है, जब आप MACD का यूज़ करते हैं, MACD एक ऐसा ऑसिलेटर है जो आपको मार्केट में ट्रेंड के बारे में बताता है कि ट्रेंड आपका अपसाइड का है या डाउन साइड का है। एंड ऑन द चार्ट MACD इज विजुअलाइज एट टू लाइन्स। सो जब हम MACD की बात करते हैं, यहाँ पर हम दो मूविंग एवरेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। वो दो मूविंग एवरेजेस जो हैं आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। अभी मैं आपको चार्ट पर लेके चलूँगा एंड दिखाऊंगा। सो सबसे पहली चीज़, यू हैव टू सी दैट 12 मूविंग आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दूसरा आपका रहेगा 26 डेज का। दोस्तों जब हम बात करते हैं MACD की, आई एम श्योर नाउ यू कैन सी दिस। हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है, आवरली टाइम फ्रेम जो है मैं इस समय आपको चार्ट पर दिखा रहा हूँ। दी ओनली थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, काफ़ी कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, बात करेंगे सिर्फ मुद्दे की। यहाँ पर क्या है, आप दो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। पहली चीज़, ये आपका ब्लू कलर का जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड MACD लाइन। ये आपका रहता है MACD लाइन, ब्लू कलर वाला। एंड ये जो आप ऑरेंज वाला देख रहे हैं, ये आपका रहता है दोस्तों सिग्नल लाइन। सो व्हेन यू टॉक अबाउट MACD, ये आपकी दो चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। पहला एक दिस वन MACD लाइन, दूसरा आपका ऑरेंज वाला सिग्नल लाइन। सो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पर क्या है, ये ब्लू वाला MACD लाइन जो है आपका ऑरेंज वाले MACD लाइन को ऊपर की तरफ जो है काट रहा है। सो काफ़ी ध्यान से देखना। आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जब आप सोचते हैं कि मार्केट में आपको टेक्निकल एनालिसिस समझकर पैसा कमाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में किस प्रकार का ट्रेंड है, देन पोजीशन आपको अकॉर्डिंगली लेनी है। सो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पर ये MACD लाइन ने ऑरेंज वाले लाइन को ऊपर की तरफ जो है काटा है। सो ये एरिया क्या है, यहाँ से जो है दोस्तों आपका ट्रेंड बुलिश हो जाता है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है सिर्फ बाइंग की पोजीशन ही देखेंगे। वो किस प्रकार, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। एंड ओवरऑल लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड थोड़ा साफ सफाई करके दिखाते हैं आपको। नाउ लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया। सो आई एम श्योर अभी तक आपको क्लियर है। ब्लू लाइन जो है आपका, ये आपका MACD लाइन है, ऑरेंज वाला सिग्नल लाइन है। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पर ब्लू वाले लाइन ने ऑरेंज लाइन को जो है नीचे की तरफ काटा है, विच मीन्स MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटा है। सो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से दोस्तों आपका जो मार्केट में ट्रेंड है वो आपका बेयरिश हो जाता है। सो ओवरऑल यहाँ पे जब ब्लू वाला लाइन ऑरेंज वाले लाइन को नीचे की तरफ काटेगा, सो ये आपका कहलाएगा बेयरिश ट्रेंड। ऐसे में यू ओनली हैव टू टेक
आपका बेयरिश पोजीशन, विच मीन्स हम क्या है मार्केट में सिर्फ शॉर्ट्स करेंगे। ये क्या है, ये आपका ट्रेंड यहाँ से बुलिश हो रहा है, सो मार्केट में वी विल लुक फॉर ओनली, मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड आपका जो है बुलिश हो रहा है एंड वी विल लुक फॉर ओनली बाय का पोजीशंस, कुछ इस प्रकार। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, बट ओवरऑल हेड्सअप आपको देना चाहता हूँ कि एमएसीडी में काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल में 26, 21 और 12 के ये में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में बात नहीं करेंगे। वी विल ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में ब्लू लाइन जो आपका कहलाता है ये आपका रहता है एमएसीडी लाइन एंड ये ऑरेंज लाइन जो आपका रहता है सिग्नल लाइन। सो आई एम श्योर अगर आपके पास इस समय इन केस इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर कि मार्केट में जब ये आपका एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा तो मार्केट आपका बुलिश हो जाएगा, एंड मार्केट जब आपका एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे करेगा तो मार्केट आपका बेरिश हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, नाउ लेट्स गो टू सेकंड पार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आगे क्या रहता है। अब तक हमने समझा कि मार्केट में एक ट्रेंड को किस प्रकार स्पॉट करना है, जैसे कि ये क्या है, ये आपका एक बुलिश क्रॉसओवर है। सो बेसिकली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये आपका बेरिश ट्रेंड आपका स्टार्ट होता है तो मार्केट आपका नीचे जाएगा। सो ओवरऑल नाउ व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, थर्ड चीज आपका क्या रहेगा यहाँ पर, लुक एट दीज थिंग्स। ये क्या है, आपका हिस्टोग्राम है। एमएसीडी की जब हम बात करते हैं ये आपके दो मूविंग एवरेजेस के बीच के रिलेशनशिप, विच मीन्स मार्केट जब आपका ट्रेंड में है, सो यहाँ पर ये जो हिस्टोग्राम आप देख रहे हैं ये इस समय पर आपके ग्रीन कलर के बनेंगे, एंड मार्केट में जब आप देखेंगे ट्रेंड आपका बेरिश है, ये आपके हिस्टोग्राम जो हैं ये आपके रेड कलर के बनेंगे। ये क्या बनेंगे, ये आपके ग्रीन कलर के बनेंगे। सो MACD is basically a very useful indicator. Doesn't matter मार्केट में आप जितने भी बड़े ट्रेडर हों, आपको कॉन्फर्मेशन के बगैर ट्रेड आप नहीं कर सकते। पहली चीज़, अगर आप करते हैं देन आपको जो है हेल्प नहीं देनी चाहिए इस पर्टिकुलर ऑसिलेटर की, जिससे आपकी एक्यूरेसी जो उस ट्रेड की है ज़्यादा अच्छी हो पाए। सो आई एम श्योर बाय नाउ यू अंडरस्टैंड कि मार्केट में किस प्रकार आप इस ऑसिलेटर की मदद से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कब बाय ट्रेंड है, कब डाउन ट्रेंड है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी। जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, ये स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आप चाहे क्रूड ऑयल ट्रेड करें, चाहे बैंक निफ्टी ट्रेड करें या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक, आई कैन प्रॉमिस अगर आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से समझा है, बैक टेस्ट किया है, लाइव मार्केट टेस्ट किया है 10 से 15 दिन आपको मार्केट में कोई नहीं रोक सकता पैसा कमाने से। सो यहाँ पर आप देखते हैं हमने इस स्ट्रैटेजी में यूज़ करना है आपका 100 डेज का मूविंग एवरेज। ये है आपका 100 डेज का मूविंग एवरेज, एंड नाउ व्हेन यू सी दिस, अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है। मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम, यू वुड सी दैट हमारी हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ 1 घंटे का टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो आपको बताता है कि इंट्राडे में तो पैसा आप कमाएंगे ही कमाएंगे, एंड आपकी स्विंग ट्रेडिंग में भी जो है आप 1 आवर के बेसिस पर 400 से 500 से 1000 पॉइंट के मूव भी जो है बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में ग्रैब कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमें क्या देखना है, सबसे पहली चीज ये क्या है हमारा, यहाँ पर ब्लू वाला MACD लाइन इस समय सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस कर रहा है। सो पहली चीज हमें जो समझ में आती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। दूसरा, जब हम 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर रहेंगे, हमारे पास कॉन्फर्मेशन है कि हम ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं। सो ओवरऑल आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक बुलिश पर्टिकुलर लेवल था। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर आपको एक बुलिश क्रॉस दिया, तो आपको एक समझ में आया कि इस समय पर मुझे जो क्या करना है, मुझे एक बाय की पोजीशन जो है बनानी है। ऐसे में सेकंड चीज़ क्या आती है, आप देख सकते हैं मार्केट इज़ बेसिकली इस पर्टिकुलर लेवल के बीच में जो है नीचे ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ पर क्या है, दिस इज़ बेसिकली MACD आपको बता देता है दिस पर्टिकुलर एरिया
इज़ योर बेसिकली अ ब्रेकआउट एरिया। सो MACD की मदद से आपको ये भी पता चल जाता है कि कहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो रहा है। सो पहला कॉन्फर्मेशन हमारे पास ये था कि हम 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ से हमें क्या लेना है, हमें यहाँ से सिर्फ जो है बुलिश पोजीशन लेनी है। सेकंड चीज़, हमारे पास एक कैंडल ऐसा आया जिसने हमें बताया कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है बायर्स की तरफ से, विच बेसिकली इंडिकेट्स थर्ड कॉन्फर्मेशन। पहला कॉन्फर्मेशन क्या मिला आपको, MACD में बुलिश क्रॉस था। दूसरा कॉन्फर्मेशन आपके पास क्या था, आप 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तीसरा कॉन्फर्मेशन, यू ऑलवेज हैव टू हैव अ रीज़न। दोस्तों मेरी बात को काफ़ी आराम से समझना, बिकॉज अगर आप कहीं लाखों रुपए भी किसी को देते हो, नोबडी विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन दिस मैनर जिसमें आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। बिकॉज होगा क्या, मैं आपको जो है ये पर्टिकुलर क्लास देकर छोड़ दूंगा, आगे सिर्फ ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो बेसिकली चीज़ों को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मार्केट में जब आप बाय या सेल की पोजीशन बनाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्लैरिटी रहे कि आपको क्या पढ़ाया गया है एंड किस तरीके से पढ़ाया गया है। सो पहली चीज़ क्या है, 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास क्या था, एक बुलिश सिग्नल था लेकिन यहाँ पर एक बेयरिश सिग्नल भी आया। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा सिग्नल नल एंड वॉइड हो जाता है। इवन इफ़ यू हैव टेकन अ पोजीशन ओवर हियर, यहाँ पर जो है आपको अपनी पोजीशन जो है एग्जिट करनी पड़ेगी, बिकॉज आप सेंटी या इमोशनल होकर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। सो ओवरऑल क्या मिला, अभी भी मार्केट हल्का सा नीचे आया है, लेकिन अभी भी हम 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। सो जब मार्केट में हम 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एंड दिस बेसिकली इंडिकेट्स हम आवरली चार्ट यूज़ कर रहे हैं। सो आवरली चार्ट गिव्स यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि अभी भी ट्रेंड जो है बुलिश है। ऐसे में आराम से बैठिए, पानी पीजिए एंड आराम से वेट कीजिए कि कब आपको मार्केट पर वार करना है, बिकॉज मार्केट में 90% टाइम जो है यू वुड सी दैट मार्केट सिर्फ लोगों को ट्रैप करता है, विच मीन्स फंसाता है। तभी मार्केट जो है आज से 50 साल पहले भी यही था, आज से 100 साल बाद भी यही रहेगा, बिकॉज 90% ऑफ द पीपल आर बेसिकली लूजिंग मनी इन मार्केट। लेकिन 10% जो कमा रहे हैं वो इतना कमा रहे हैं कि आप अपनी सोच में भी नहीं सोच सकते कि कितना पैसा वो लोग बनाते हैं, बट बनाते वही हैं जिनको मार्केट की समझ है। सो लेट्स कम बैक टू टॉपिक। यहाँ पर क्या है, आपके पास एक ऐसा कैंडल आया, थर्ड कॉन्फर्मेशन, एक पिन बार आया जिसने आपको बताया एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है। सो ऐसे में आप एंट्री कहाँ बनाएंगे, लेट्स लुक एट दिस। आप इस पर्टिकुलर रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर आप जो है यहाँ कहीं एंट्री बना सकते थे। MACD की अगर आप बात करें तो आप यहाँ पर कहीं एंट्री बना सकते हैं। तो ओवरऑल दिस पर्टिकुलर एरिया बिकम्स योर एंट्री, विच मीन्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 36,800 के आसपास जो है आपने कहीं बाय की पोजीशन बनाई। नाउ सेकंड चीज़ ये आती है दोस्तों कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। स्टॉप लॉस देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला ये कि आप स्टॉप, अगर आप अपनी पोजीशन बना रहे हैं यहाँ कहीं, तो पहला स्टॉप लॉस आप रख सकते थे इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे। मेरे जैसा जो बंदा है हु हैज़ बीन इन मार्केट फॉर लास्ट 14 ईयर्स, व्हाट वी ट्राई टू डू इज़, आई एम श्योर यू नो अबाउट माई ट्रेडिंग स्टाइल। अगर आपने मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं देखा है तो अभी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़िए एंड देखिए मार्केट में किस प्रकार सोच समझ के साथ ट्रेड किया जाता है। लाइव मार्केट ट्रेड देते हैं, लाइव मार्केट के अंदर कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं। सो ओवरऑल इस पर्टिकुलर कैंडल का लो जो है एज अ स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते थे। दिस वाज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड चीज़ क्या हो सकती थी, सेकंड स्टॉप लॉस जो है आप अपना कहाँ लगा सकते थे, जो जेन्युइन स्टॉप लॉस है। जेन्युइन स्टॉप लॉस आपको लगता है इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के नीचे, विच मीन्स अगर आप 36,800 के आसपास जो है अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस लगता था 36,400 के नीचे।
सो विच मीन्स वी आर रिस्किंग इज हम सिंस वी आर लुकिंग एट 1 आवर का चार्ट, सो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है थोड़े बड़े रहेंगे, लेकिन जब आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त बनता है। एंड ये रीसेंट सिनेरियो की हम जो है बात कर रहे हैं 2 से 3 दिन पहले की, नॉट 2 से 3 दिन पहले ही हम बात कर रहे हैं आपसे 15 सितंबर के आसपास की। सो ओवरऑल आप देखेंगे मार्केट ने जब यहाँ से एक रैली पकड़ी, मार्केट इस जगह से 36,800 से मार्केट ने हाई लगाया आपका 38,000 का। सो ऑलमोस्ट आपका जो है 1200 पॉइंट की मूवमेंट, जहां आप देखेंगे रिस्क आपका बनता था 400 पॉइंट का या 450 पॉइंट का या 500 पॉइंट का। नाउ लॉट मेनी ऑफ यू वुड से दैट 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टाइम फ्रेम को जो है छोटा कर सकते हैं एंड इंस्टेड ऑफ 1 आवर आप टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं 15 मिनट का, 30 मिनट का। बट ओवरऑल दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरह से नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट में आप जो है घुस जाएं, लड़ें एंड पैसा कमाएं। मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि मार्केट में आप पैसे को टारगेट ना करके अगर आप अंडरस्टैंडिंग को टारगेट करते हैं, अगर आप लर्निंग को टारगेट करते हैं, देन आई कैन गारंटी दिस कि आप इवन अगर आप 10 से 15 दिन भी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पर जो है प्रैक्टिस करते हैं, नो वन कैन स्टॉप यू, no one can stop you from making money. You will definitely make money, but yes, definitely काफ़ी ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें। सो ये क्या था आपका एक बुलिश सिनेरियो जिसने आपको 400 पॉइंट का रिस्क लेने पर आपको कम से कम एक अच्छा प्रॉफिट दिया 400 से 800 पॉइंट का। नाउ टारगेट की बात जब आती है तो टारगेट क्या लगाना है दोस्तों, तो टारगेट हमारा जितने का हमारा रिस्क है उतना ही हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट अगर हमने 400 पॉइंट का रिस्क लिया है तो यहाँ पर हमारा 400 पॉइंट का ही टारगेट रहेगा। सो ओवरऑल यू वुड सी दैट मार्केट में क्या हुआ, मार्केट आपका एक नीचे की तरफ मार्केट ने ड्रॉप दिखाई। नाउ दिस पर्टिकुलर मूविंग एवरेजेस जो आप देख रहे हैं ये मार्केट में आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का भी काम करती हैं। आप देखेंगे मार्केट 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आया, यहाँ कहीं जो है मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दिया, लेकिन फिर से क्या हुआ, मार्केट ने आके इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ किया। सपोर्ट यूज़ करने के साथ ही आपको क्या मिला, एक आपको बुलिश क्रॉसओवर मिला इस पर्टिकुलर एरिया। नाउ मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, जब हम बात करते हैं एमएसीडी क्या है, एमएसीडी फेक सिग्नल भी जो है यहाँ कैप्चर कर लेता है एंड आपको बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। बिकॉज आप देखेंगे मार्केट ये क्या है, आपका डाउन ट्रेंड में, मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको डाइवर्जन मिला एंड एमएसीडी ने आपको बताया कि मार्केट में एक बुलिश क्रॉस है। एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर जाएगा। आप देखेंगे हम यहाँ कहीं इवन अगर मैं आपकी जगह होता मैं यहाँ पोजीशन जो है ना बनाता, मैं थोड़ा कॉन्फर्मेशन की वेट करता। ओवरऑल इन केस इफ़ यू गाइज आर अवेयर कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट में स्ट्रक्चर को किस प्रकार पढ़ा जाता है, तो ये क्या था आपका, ये आपका एक डबल बॉटम था। डबल बॉटम का ब्रेकआउट एरिया रहता है ये वाला। सो ओवरऑल 37,600 के ऊपर अगर आप पोजीशन बनाते तो दिस वाज अ बिग कैंडल। तो स्टॉप लॉस पहला क्या रहता, या आप इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखते। दूसरा जेन्युइन स्टॉप लॉस क्या रहता, बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल पर, डबल बॉटम का सेकंड बॉटम था ये। सो इस लेवल के नीचे हम अपना दूसरा सेकंड एंड जेन्युइन स्टॉप लॉस रख सकते थे। सो ओवरऑल आप अगर पोजीशन बना रहे हैं कहीं इस जगह पर विच मीन्स 37,600, सो अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं यहाँ कहीं 37,200 तो अगेन आपकी 400 पॉइंट का रिस्क निकल के आता है। एंड मार्केट ने हाई कितना लगाया दोस्तों, 38,400। सो हमारा रिस्क जहाँ पर था आपका 400 पॉइंट का, मार्केट ने आपको फिर से आपको 400 से 800, 800 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई। एंड ओवरऑल आई एम श्योर जब अगर आपने बाय की पोजीशन बनाई है यहाँ कहीं एंड व्हेन यू सी दिस कि मार्केट में एक बेरिश क्रॉस हुआ है एमएसीडी में, आप अपनी पोजीशन को है जो यहीं कहीं जो है कवर कर सकते हैं। अगर आपने पोजीशन बनाई है यहाँ कहीं तो आप अपनी पोजीशन को जो है जैसे ही यू फाउंड
कि मार्केट में एक बेरिश ब्रेकआउट हुआ है तो आप अपनी पोजीशन यहीं कहीं जो है काट सकते हैं। वेट ना करें पूरा का पूरा मार्केट में प्रॉफिट कमाने का, बिकॉज दिस इज़ व्हाट हैपन्स प्रीटी ऑफ्टन। मेरी एनालिसिस पर डेली वी स्पॉट बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में वी वर्क, एंड मार्केट जो है कभी 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट भी चला जाता है, लेकिन यू हैव टू हैव अ डेली टारगेट। अपना एक डेली टारगेट रखिए। वो डेली टारगेट 20 पॉइंट का भी हो सकता है, 50 पॉइंट का भी हो सकता है, 500 पॉइंट का भी हो सकता है। सो डेली टारगेट रखिए। जैसे ही वो आपको डेली टारगेट मिलता है, मार्केट से एग्जिट कीजिए, अपने घर के साथ रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम को समझ के आप जो है मार्केट में अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, इन केस इफ़ यू अंडरस्टैंड कि मार्केट में किस प्रकार इस टेक्निकल एनालिसिस को समझा जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप चीज़ों को समझें। सो आई एम श्योर आज की इस वीडियो में वी वर एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में किस प्रकार आप MACD के बेसिस पर बाइंग एंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हैं। किस प्रकार इस स्ट्रैटेजी में हम करेंगे 100 डेज का मूविंग एवरेज, 1 आवर का टाइम फ्रेम, एंड यहाँ पर बुलिश एंड आपका बेयरिश क्रॉसओवर। सो इट इज़ वेरी सिंपल। Now what's next? Next आपका ये रहता है, if I have to give example I can give you 15 more example, but उन चीज़ों से है वीडियो लंबा हो जाएगा एंड हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी जेन्युइन है। The only thing which you have to look for is, अगर मार्केट 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो हमारे को क्या चाहिए? हमारे को एक बुलिश क्रॉसओवर चाहिए। हम अगर यहाँ मार्केट आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, मूविंग एवरेजेस के बीच के रिलेशनशिप को, जब आपका MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर रहेगा तो ये क्या है, आपके ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम रहेंगे। जब MACD लाइन आपका सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस करेगा तो आपके रेड हिस्टोग्राम रहेंगे। सो ये एक लर्निंग हमने दोबारा से रिपीट करी। सेकंड, फर्स्ट आपको क्या मिला? एक बुलिश क्रॉस 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर। ये क्या है? आपका ब्रेकआउट एरिया है। सो गाइस, प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को समझिए, एंड अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, आप सीखना चाहते हैं कि मार्केट में किस प्रकार आप मार्केट में चाहे फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमाएं या पोजीशनल ट्रेडिंग करके पैसा कमाएं, काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जहां पर हम आपको बताते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस को किस प्रकार समझा जाता है स्टेप बाय स्टेप। एंड हम लोगों से काफ़ी डिफरेंट हैं। वी डू नॉट जस्ट कीप रशिंग, वी वर्क ऑन प्रैक्टिस, वी वर्क ऑन बैक टेस्ट, बिकॉज अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चीज़ों को समझना इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख कर बताना, बिकॉज आपके लाइक देखकर हमें मोटिवेशन तो बहुत मिलता है, लेकिन हमें हल्के से थोड़े बहुत तारीफ के 2 वर्ड कोई बोल दे तो अच्छा लगता है। सो आई एम श्योर यू लाइक द वीडियो गाइज। कमेंट करना ना भूलना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।